हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रथम अचीवर में। तो आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि रेलवे में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लाइमेट इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी, यानी कि उसके बारे में बताया था? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर ने देश में से सती प्रथा उन्मूलन की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटेन शासन से अंडमान निकोबार द्वीप प्राप्त किया था और उनको डैश से नामित किया था। क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी कि शहीद और स्वराज। अंडमान को याद रखना है, शहीद बोला गया था और निकोबार को स्वराज द्वीप बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी जी ने लौटा दिया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि इन्होंने लौटा दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1925 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में भी जाना जाता है? तो मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो ये 1925 ईस्वी से में ये भारत लौटे थे। 1915। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। वास्को डी गामा डैश में समंदर के रास्ते भारत में कदम रखा था। तो ये कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ कौन से आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है? तो मराठवाड़ा से याद रखना है, मराठी कहाँ का भाषा है? तो महाराष्ट्र का। तो ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय स्वतंत्र भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय, तो उन्होंने ये भाग लिया था दोनों में। वास का निर्णायक युद्ध किसके द्वारा और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। तो इसको याद करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? वो बी.आर. अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी ने कितने सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल एक, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। पहले पुणे होने वाला था, लेकिन प्लेग के फैलने के कारण ये बॉम्बे हो गया। एका आंदोलन किस नेता के द्वारा किया गया था? तो एका आंदोलन किया गया था मदारी पाशी के द्वारा। 1947 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था।
3 जून 1947 योजना का उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यानी कि सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह 1857 में। हेनरी विवियान डेरिरोजियो का संबंध किस आंदोलन से था? तो युवा बंगाल आंदोलन। ये एक टीचर थे, शिक्षक थे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1906 में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये बार बार मैं बोलता हूँ 1498 ईस्वी। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये बहावी आंदोलन हुआ था, उससे जुड़े हुए थे। श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम के स्वरूप हुआ था? तो ये हो जाएगा आंसर दूसरा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर 2। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली द्वारा दिया गया था। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज का नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 30 में, द्वितीय हुआ था 31 में, तृतीय हुआ था 32 में। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1। लॉर्ड लिंथिदगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1940 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी। उसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछेगा तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन का नियंत्रण किए जाने की उद्घोषणा कब की गई? तो ये सिपाही विद्रोह के बाद में किया गया था, 1857 के बाद में 1858 ईस्वी में। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये अधिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय परिषद 1861। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों का स्वायत्तता मिला था? तो ये हो जाएगा 1935 सरकार भारत सरकार अधिनियम। धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को जो आधुनिक भारत के हैं उसको धीरे धीरे हम लोग सबको समाप्त करेंगे और छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी देखने में एक सहूलियत होगी। तो 37 वीडियो हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।